एक ठेकेदार द्वारा बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टियां बनेगी। क्या बनेगी? 2 फिसल पट्टियां। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के मतलब 5 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अत्यधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाता है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। पहले उसने शिखर यानी जमीन है, इधर देख लो, जमीन से इस की लंबाई 1.5 यहाँ से यहाँ तक की कोण दे रखा है 30 डिग्री। अब उनको ये बता रखा है कि फिसल पट्टी जो 5 साल के बच्चों के लिए, कितने साल के? 5 साल के बच्चों के लिए। अब अपन A, B और C मान लेते हैं। अब ये कितने साल से? 0 से 5 साल तक के, तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए ना, कम के बच्चों के आवाज नहीं। अब अपन को इसमें ये वाली लंबाई दे रखी पर उसने ये कहा कि ये वाली, ये जो कर्ण बन रहा है उसकी लंबाई, ये फिसल पट्टी की लंबाई ये ज्ञात करनी है अपन को। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है ना। तो जो दे रखा वो अपन लिख लेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बाकी क्लास का बच्चा, तो बी ले दो, इसको सी नाम दे दो क्योंकि गलत है। ए और बी की लंबाई कितनी दे रखी है? ए बी बराबर कितना दे रखा है? 1.5 और अपन को कोण ए बी और सी कितना दे रखा है? 30 डिग्री। थीटा यानी अपने पास कितना है? 30 डिग्री। और अपन को निकालनी क्या है? इस फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है ना। लंबाई ये अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देते हैं अपन। ए और सी ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। इसमें भी समकोण बन रहा है तो अपन क्या करेंगे? समकोण बनाएंगे। त्रिभुज ए बी और सी में अब लिखते हैं अपन इसका, ये क्या है अपना? लंब और ये कर्ण और ये आधा। तो लंब बटावा कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है ना, इसलिए लंब बटावा कर्ण साइन थीटा। लंब हो गया ए बी बटावा ए और सी। लंब बटावा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा कितना अपना? 30 डिग्री बराबर ए और बी की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को? 1.5 बटावा ए सी का ए सी। साइन 30 का मान 1 बटावा 2 इंटू 1.5 बटावा ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में बराबर का चिन्ह है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए का ए सी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी बराबर 2 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 5 2 10 की 0, हंसले की 1, 2 एकम 2 रे 3। तो अपने पास इसकी लंबाई कितनी आ गई? 3.3 मीटर। 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब खाली
बढ़ गई है, कितनी लंबाई हो गई है? 3 मीटर हो गई है। यही का और ये इसमें भी अपन को कर्ण निकालना और ये कोण चेंज हो गया यहाँ 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, मैं चेंज और कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली यही बता रही हूँ। अब जो चीज मेरे को मिटानी है वो मैं सारी मिटा देती हूँ ना। हम भी मिटा चले भाई, अपने क्या 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, तो 5 से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए ठीक है। 5 अब अपन को ए और बी की लंबाई दे रखी है। ए बी कितना अपना, उसमें 1.35 था, इसमें क्या आ गया? 3 मीटर आ गया। ठीक है, और अपन को कौन दे रखा है? थीटा दे रखा है, कितना? 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, इसको अपन कौन कह देंगे? ए बी और सी। ठीक है, कौन दे रखा है। अब अपन को फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें भी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी, तो हो जाएगा अपने पास लंब बटावा कर्ण समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब ए बी सी, अब लंब अपना लंब बटा कर्ण sin थीटा दे रखा अपन को 60 बराबर ए डी अपना 3 दे रखा है और ए सी वैसा का वैसा sin 60 का मान आता है √3 बटावा 2 बराबर 3 बटावा ए और सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 ए सी बराबर 6, तो ए सी बराबर 6 बटावा √3। इसमें भी नीचे √3 आ रहा है, तो क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण है ना, तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए √3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। √3 का √3 से करेंगे 3 और ऊपर आ जाएगा 6 √3। 3 एकम 3 2 6, तो आंसर आएगा 2 √3 मीटर। इसकी लंबाई अपने पास आ गई 2 √3 मीटर। ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया।